Assalamu alaikum dear student grade 10. Today our topic is what are different argument of function in C program, give examples. First of all, what is argument? फंक्शन सिग्नेचर में आपने देखा होगा कि आप लोग इनपुट कराते हैं नंबर्स को। तो जब आप लोग नंबर इनपुट करा देते हैं तो उनकी वैल्यूज़ कहीं जाके सेव होती हैं, तो वो जो जहाँ पे सेव होती हैं उनको आर्गूमेंट्स कहते हैं। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स हैं जो आप लोग इनपुट लेने के लिए वहाँ पे डिक्लेयर कराते हैं, और आर्गूमेंट्स वो वेरिएबल होंगे जो जिनमें आप लोग इनपुट कराने के बाद अपनी वैल्यूज़ को सेव कराते हैं। द वैल्यू पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड आर्गूमेंट्स। मीन्स जब आप लोग वेरिएबल को वैल्यू दे देते हो, इनपुट करा देते हो, तो फिर वो जहाँ जाके सेव होती है उसको हम लोग आर्गूमेंट्स का नाम देते हैं। It is not necessary to pass variable with same name to the function as the name of the parameters. वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप लोग इनपुट सिग्नेचर फंक्शन सिग्नेचर करते हो, डिक्लेयर करवाते हो, तो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं कि हमने ये दो वेरिएबल हैं, लाइक इनको हम लोगों ने इनपुट करानी है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोग जो जिनमें आप लोगों ने सेव करानी है, इनपुट देने के बाद आप लोगों ने जिनमें सेव करवानी है वो भी सेम ही हो। इसका ज़रूरी नहीं है कि वो भी वेरिएबल सेम हो जिनमें आप लोग इनपुट के बाद वेरिएबल सेव करा रहे हो। आर्गूमेंट से डिफरेंट हो सकते हैं पैरामीटर से। वैल्यू वही इनमें सेव होगी जो आप पैरामीटर्स को इनपुट दोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम नेम के साथ हो। आर्गूमेंट्स के नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल सेव करवाए हैं, लाइक एक्स एंड वाई, और इनको हम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो वेरिएबल इनपुट करवाए हैं, इंट एक्स और इंट वाई के साथ, और फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन में हमने उनको वैल्यू सेव करवा दी है, एक्स इज़ इक्वल टू 20 एंड वाई इज़ इक्वल टू 10। और हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फंक्शन दिस एंड दिस। वॉइड मेन वो जगह है वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है और यहाँ पे देखें कि फंक्शन उसने जब सेव करवाया है तो उसने x को 10 दे दिया है और y को 20 दे दिया है। तो यहाँ पे उसने उस वेरिएबल को जो इनपुट आप लोगों ने ऊपर की है उनको वैल्यूज़ दे दी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x को उसने 10 दे दिया और y को 20 दे दिया है। तो वही बात जो उसने ऊपर यहाँ पे राइट की है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जाके आप सेव करा रहे हो कि वो डिफरेंट नेम के हो, सेम नेम के साथ भी हो सकती है, लेकिन सेव कराते वक्त अब उसने x को y दे दी है, x को 10 दे दिया, y को 20 दे दी, लेकिन यहाँ पे x की 20 थी। तो यहाँ पे उसने आर्गूमेंट्स जो हैं वो आर्गूमेंट नेम सेम रहने दिए, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेव डिफरेंट कराई है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो गया, x इज़ इक्वल टू वाई एंड सी। आउटपुट हमारी क्या होगी कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फंक्शन, जब हमारा फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब वो आप लोगों की आउटपुट दिखाएगा तो x 20 और y 10 होगा, और जब आप लोगों की वो आउटपुट फंक्शन कॉलिंग के बाद दिखाएगा, यहाँ पे जब आप देख सकते हैं तो वो आप लोगों की 10 इज़ इक्वल टू 10 और वाई एक्स इज़ इक्वल टू 10 एंड वाई इज़ इक्वल टू 20 आप लोग को शो करवाएगा। तो यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों का जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे इनपुट के बाद वैल्यू सेव होती है। यहाँ पे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स ऑन पेज नंबर 130, फंक्शन डेफिनेशन बिफोर कॉलिंग फंक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एंड फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे वो कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन बिफोर कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कैन डिफाइंड बिफोर द कॉलिंग फंक्शन, द फंक्शन सिग्नेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। वो कह रहा है कि जब आप लोग फंक्शन को, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लाइक पढ़नी है, याद रखनी है कि फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन कॉल्ड। वो कह रहा है कि अगर आप लोग फंक्शन को कॉल पहले कर देते हो, डिफ़ाइन नहीं करते, तो आप लोगों को फंक्शन सिग्नेचर जो है वो दोबारा से जब आप लोग फंक्शन कॉल करते हो, कॉल करने के बाद फंक्शन को डिफ़ाइन भी करना पड़ता है। और दूसरे में कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, तो वो कह रहा है कि अगर आप लोग फंक्शन को
डिफ़ाइन पहले ही कर देते हो, जैसे हम लोग सिंपल करते हैं, लाइक हम लोग हैश इंक्लूड के बाद फंक्शन को फंक्शन सिग्नेचर भी लिख देते हैं और उसको डिफ़ाइन भी कर देते हैं कि फ़ंक्शन में है क्या। तो फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं तो हमें फ़ंक्शन को दोबारा से डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। तो आप इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे उसने क्या किया है, फंक्शन सिग्नेचर लिखा है और वॉइड मेन वो प्लेस है जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है। मींस जब सी प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखते हैं, जब हमें फंक्शन को कॉल करना होता है तो वॉइड मेन के बाद हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इस जगह पे जाके फंक्शन को इसके नीचे हमने फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया था, तो जब हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे हमें फंक्शन को दोबारा से क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ रहा है और यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर दोबारा से लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है। इस तरह नीचे देखें कि अगर हम लोग इसको फंक्शन को ऊपर ही डिफ़ाइन कर देते हैं, बी प्रोग्राम देखें, अगर फंक्शन को सिग्नेचर भी यहीं पे राइट कर देते हैं और उसको डिफ़ाइन भी ऊपर ही कर देते हैं, तो वॉइड मेन के बाद जब फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं तो हमें उसको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ रहा, फंक्शन सिग्नेचर दोबारा से लिखना नहीं पड़ रहा, ना ही हमें डिफ़ाइन करना पड़ रहा है। ऊपर हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो यहाँ पे हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ा और फंक्शन सिग्नेचर को भी दोबारा से लिखना पड़ रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आप लोग फंक्शन को डिफ़ाइन पहले कर देते हो कॉलिंग से पहले, अगर फंक्शन कॉलिंग से पहले फंक्शन डेफिनेशन हो जाती है, तो फंक्शन सिग्नेचर को दोबारा से डिफ़ाइन करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग फंक्शन की कॉलिंग से फंक्शन की कॉलिंग के बाद अगर आप लोग मींस अगर आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन नहीं फंक्शन डिफ़ाइन नहीं करते और फिर कॉल कर लेते हो पहले, तो फिर आप लोग को फंक्शन सिग्नेचर दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यही आज का कॉन्सेप्ट था। इट्स ऑन पेज नंबर 130। थैंक यू।